आर्थिक नियोजन। आइए हम आर्थिक नियोजन का आशय और भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। आर्थिक नियोजन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन में दो बातें जरूरी होती हैं, यथा पहली पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्राप्त किया जाना है तथा दूसरी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध साधनों एवं उनके उपयोग करने का ब्यौरा। आर्थिक नियोजन में सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस प्रकार समाज की अधिकतम संतुष्टि के लिए देश के संसाधनों का प्रयोग किया जाना है। नियोजन से पूर्व देश के आर्थिक संसाधनों का आकलन किया जाता है। इसमें घरेलू साधनों के साथ साथ विदेशों से प्राप्त होने वाले साधनों को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण कर देश में उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। भारत में नियोजन व नियोजन के उद्देश्य। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व भी राष्ट्रीय नेताओं एवं विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया था। सर्वप्रथम सन 1934 में सर विश्वेश्वरैया ने भारत के आर्थिक विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। तदुपरांत सन 1944 में देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा बम्बई योजना तथा श्रीमन्नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई, किंतु व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इन्हें मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। स्वतंत्रता के बाद 15 मार्च 1950 में देश के लिए योजना बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया गया। इस आयोग द्वारा अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप बनाया गया तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें क्रियान्वित किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में सुधार रहा है। परिस्थितियों एवं समस्याओं में परिवर्तन के कारण विभिन्न योजनाओं में उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में से अलग अलग योजनाओं में अलग अलग बातों पर विशेष जोर दिया गया है। संक्षेप में भारतीय योजनाओं के मूल उद्देश्य निम्नांकित रहे हैं। पहला, विकास की ऊंची दर प्राप्त करना। दूसरा, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की प्राप्ति। तीसरा, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चौथा, रोजगार के अवसरों। पांचवा, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। छठा, जीवन स्तर में वृद्धि करना। सातवां, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। और आठवां, गरीबी उन्मूलन आदि। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में आर्थिक नियोजन के अंतर्गत अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा किया जा चुका है। इन पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। द्वितीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। तृतीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। 3 एक वर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक। चतुर्थ योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। पांचवी योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। 1 वर्ष का अंतराल 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक। छठवीं योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। सातवीं योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। 2 एक वर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। 8वीं योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। 9वीं योजना
1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। 10वीं योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। 11वीं योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। 12वीं योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और आपके अगर कुछ सुझाव हैं तो आप हमें ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।